यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे गौरांगो हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम दशरथ नंदन राजा राम दशरथ नंदन राजा राम कौशल्य नंदन सीताराम कौशल्य नंदन सीताराम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम भद्रगिरीश्वर राजा राम भद्रगिरीश्वर राजा राम
जय जय राम श्री राम जय जय राम राम कृष्ण हरि 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय हो कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय हो वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय हो जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय हो गौरानीता 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 जय हो गौरानीता गौरा गौरा गौर हरि सच्ची मत प्राण धन गौर हरि विष्णु प्रिय प्राण धन गौर हरि नदिया बिहारी गौर हरि गौरा गौरा गौर हरि गौरा गौरा गौर हरि जय हो गौरान्विता 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 जय हो गौरान्विता जय हो प्रभुपद 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 जय प्रभुपद जय हो गुरुदेव 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 जय हो गुरुदेव जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जुगधर्म हरिनाम संकीर्तन की श्री गौरदाई सुंदर की जनादास बाबा जी त्रिभाव तिथि महामहोत्सव की रसिकानंद प्रभु त्रिभाव तिथि महामहोत्सव की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की
समवेत भक्त वृंद की, समवेत भक्त वृंद की, समवेत भक्त वृंद की, श्री गुरुवन गौरांग की, हिताय हिताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। जय जय नदिया बिहारी गौर चंद्र। जय एक चक्रपति प्रभु नित्यानंद। जय जय गौड़ भूमि चिंतामणि सारा। कलियुग कृष्ण यथा करिले बिहारा। एई नवद्वीप धाम हय वृंदावन। तबे के न वृंदावन गमने यतन। सेई वृंदावन धाम रसेर आधार। श्रे रसना पाय जार नहीं अधिकार। कृपा करी से धाम नवद्वीप हय। हेथा रस अधिकार जीवे उपजय। करारविंदे नपदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्र स्यपुटे शयानम्। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा अमृत में तदेव। गोविंद दामो
दर माधवेति कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयितदृक्षताम् दीक्षुतावका त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते त्वां विचिन्वते। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गौर आविर्भाव भूमेस्तम निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौमम् श्री जगन्नाथ ते नमः श्री जगन्नाथ ते नमः। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की। तो आप सभी भक्तों का हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा प्रतिस्थापित सुबह के इस श्रीमद् भागवतम की कक्षा में स्वागत करते हैं और साथ ही साथ आप सभी लोगों से दया और कृपा की भिख की याचना करता हूं कि आप आशीर्वाद दें ताकि इस व्यासपीठ से गुरुजनों की बातों को, उनके चरित्र को, कुछ गुरु परंपरा में रह करके जो गुरुजनों ने कहा है उसको एज इट इज विदाउट एनी अल्टरेशन, कुछ तात्विक सात्विक बातें आपके कणरंध्रों के माध्यम से हृदय तक पहुंचाने की एकमात्र मैं सेवा कर सकूं। अतः आप सभी लोगों के चरण कमलों में वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे। हम लोग एक वैष्णव भजन गाएंगे। जनील प्रेम ध्वन करुणा प्रचुर
न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर कहाँ मोर स्वरूप रूपा कहाँ सनातन कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ मोर भट्ट युग कहाँ कविराज एक काल को था गेला गोरा नटराज पासड़े कुटीबो माथा अनले पसीबा गौरंग गुणेर निधि कोथा गेल पाबो से सब संगी संगे जे कला विलास से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास जय हो वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय हो वैष्णव ठाकुर जय हो वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर आमी तोमार कुकुर जय हो वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर आमी तोमार कुकुर जय हो जगन्नाथ ठाकुर जगन्नाथ ठाकुर जगन्नाथ ठाकुर जय हो जगन्नाथ ठाकुर जय हो प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपा 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नरोत्तम दास ठाकुर की वैष्णव गीत की जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की हिताई गौर प्रेमानंद धन्यवाद। इस प्रकार है इसका दोहराइएगा। दिव्य प्रेम का धन लेकर आने वाले करुणा के अस्मित भंडार श्रील श्रीनिवास आचार्य ठाकुर कहाँ चले गए? मेरे श्री स्वरूप दामोदर श्री रूप गोस्वामी कहाँ हैं? श्री सनातन गोस्वामी कहाँ हैं? और पतित पावन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं? मेरे श्री रघुनाथ भट्ट और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी कहाँ हैं? श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहाँ हैं? सभी लोग बोलिए।
महान नर्तक श्रीमान गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सिर चट्टान पर पीट पीट कर फोड़ दूंगा और अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप गौरांग श्री गौरांग महाप्रभु को अब मैं कहाँ पाऊंगा? श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले सभी संगियों के संग से वंचित नरोत्तम दास केवल रो रहे हैं। जय नरोत्तम दास ठाकुर की। नरोत्तम दास भक्तों का संग न करके रो रहे हैं और मैं भक्तों का संग न करके जश्न मनाते हैं। मंदिर क्या जाना है? संडे को जाएंगे एक दिन, घरे रहेंगे, रजाई में घुसे रहेंगे, लेकिन रजाई खींचते रहेंगे, लेकिन निकलेंगे नहीं। होती है कभी मजबूरी, स्थिति परिस्थिति ऐसा हो, लेकिन भक्तों का संग के बिना हमें रोना चाहिए। ये बहुत दुर्लभ है। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिना सुलभ न छोई। तुलसीदास रामायण में कहते हैं, अरे बिना सत्संग के बुद्धि नहीं होने वाली है। विवेक, कैसा विवेक? इस दुनिया से निकलने का विवेक, इस आसक्ति को काटने का विवेक, वैराग्य का विवेक, ज्ञान का विवेक। कुछ लोग अपने को बहुत विवेकवान समझते हैं कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, विवेकी हूँ प्रभु, आई एम समथिंग। कौन कौन टेक्नोलॉजी करके बैठे रहते हैं, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, हमको ज्ञान क्या जरूरत है? लेकिन असली विवेक आचार्य कहते हैं, जो व्यक्ति कितना भी बड़ा विद्वान हो भौतिक दृष्टि से, लेकिन यदि भगवान के पता नहीं कि भगवान कौन है, वो एक नंबर का निपट मूड है। क्या है? मूड। क्या है? बोलिए क्या है? मूड है। विचार करिए, जो भगवान को ही नहीं जानता है, क्या ज्ञान रखता है? ऐसे भक्तों का संग न प्राप्त करके नरोत्तम दास ठाकुर क्रंदन कर रहे हैं। देखिए, रोने की बहुत महिमा है। चाहे भक्तों का संग करें न करें, उसके लिए रोना हर जगह आता है, और हमारा संप्रदाय तो रोने की ही सिखाता है। रोएंगे तो भगवान की प्राप्ति निश्चित है। रोना नहीं आता है ना प्रभु, समस्या। तो आज ऐसे ही एक रसिक मंजरी है। जगन्नाथ दास बाबा जी कौन है? रसिक मंजरी। कौन है? रसिक मंजरी की नित्य गोलोक धाम में रसिक मंजरी। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज रसिक मंजरी है गोलोक नित्य धाम में। और इस धराधाम पर आज से 150-200 साल पहले उनका प्रकट हुआ था। गौड़ीय संप्रदाय के सार्वभौम, सार्वभौम मतलब उत्कृष्ट, उत्तम, सबसे परम चरम जितने भी वैष्णव थे गौड़ीय संप्रदाय में, चाहे वृंदावन धाम हो चाहे नवद्वीप हो, दोनों जगह के वैष्णव को मिलाने के बाद सबसे उत्तम कोटि के वैष्णव माने जाते थे। कौन? श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज गौड़ीय संप्रदाय के सबसे उत्तम आचार्य माने जाते हैं और बाबा जी हैं। बाबा जी मतलब पहले हमारे संप्रदाय में सन्यास नहीं होता था। क्या होता था? बाबा जी व्हाइट, सब लोग व्हाइट पहनते थे। अगर सठ गोस्वामी को ले आप, व्हाइट ड्रेस, कोपिन, कंथा, व्हाइट ड्रेस पहनते थे। लेकिन गृहस्थ भी व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, और जब बाबा जी वेश करें वो भी व्हाइट ड्रेस पहनेंगे। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने देखा उसमें शंकराचार्य संप्रदाय बहुत फल फूल रहा था, तो वो लोग सन्यासी ड्रेस पहनते हैं। जो सन्यासी होता है ना, केसरिया, कौन सा रंग का होता है? रंग कौन सा होता है? केसरिया रंग का, जो भी हो। तो उन लोगों का बड़ा बोल बाला था, रंग का हो ना, रंग अंदर कुछ भी रंग हो, बाहर से रंग होना चाहिए। हमें अंदर से वैरागी बनना है, बाहर से नहीं बनना है।
मरकट बैराग नहीं चलेगा। बंदर देखिए, बंदर कितना बैरागी होता है, घर भी नहीं बनाता है और चश्मा ही छीनता है वृंदावन जाने के बाद। पहले नंबर चश्मा निकालेगा, कुछ देगा, विचार करिए। मरकट और फॉलू बैराग नहीं चलता है भक्ति में, बिल्कुल युक्त बैराग होना चाहिए। जो कुछ भी है दैट इज फॉर कृष्ण, नॉट फॉर माई सेंस ग्रेटिफिकेशन, मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत ने समय काल देश परिस्थिति को देखते हुए खुद स्वयं अपने आप से अपने गुरु महाराज, उनके गुरु महाराज कौन है भक्ति सिद्धांत के? जगदानंद श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की अपने आप में एग्जॉल्टेड वैष्णव है। विचार करिए, ये भी मंजरी है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। बोले हमारी परंपरा में केवल मंजरियों की बात होती है, मंजरियां आवश्यक है। तो अपने गुरु महाराज का फोटो रख करके अपने से दंड ले लिए, त्रिदंड। उस समय से सन्यास की प्रक्रिया प्रोसेस हमारे संप्रदाय में चलने लगा। उसके बाद हमारे प्रभुपाद जी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, केशव मठ मथुरा, केशव गौड़ी मठ, वहां से दीक्षा लिए, सन्यास देना पर प्रचार किए। उसके बाद सन्यास की प्रक्रिया चालू हो गई। जैसे आप लोग भी सन्यास लेंगे तो किसी सन्यासी गुरु से ही लेंगे, लेने वाले हैं आप लोग, आगे चल लीजिए। तो ये जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बिल्कुल व्हाइट ड्रेस बनाते थे। बाबा जी, बाबा जी मतलब अवधूत, उनको आन भान अपने शरीर का नहीं रहता है, कहाँ खाए कहाँ सोए कब खाए। जब भजन कर रहे हैं तो करते रह गए, 2-3 दिन तक लगातार हरि नाम कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। उनको पता ही नहीं है कि दिन कब निकल गया कब रात निकल गया, ऐसी नाम निष्ठा थी। तो इनकी परंपरा ऐसे आती है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद को जानते होंगे आप लोग, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण पर बहुत सुंदर एक कमेंट्री दी है, सरार्थ दर्शिनी। उनके शिष्य हुए बलदेव विद्याभूषण, उनके शिष्य हुए उद्धव दास बाबा जी महाराज। ये परंपरा है हमारी, कौन सी है? एवं परंपरा प्राप्तम, बोलिए, इमं राजर्षयो विदु सकालेन इह महता योगो नष्ट परंतप। भगवान कहते हैं अर्जुन 4.2 भगवद गीता, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। ये जो परंपरा में ये जो ज्ञान आता है, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार परंपरा थोड़ा सा डिरेल मतलब रेल मतलब चल रही है, डिरेल मतलब हट जाना, उस पटरी से हट जाती है। तो पुनः भगवान यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान आते हैं पुनः परंपरा में ज्ञान को देते हैं ताकि परंपरा सतत कंटिन्यू चलती रहे, ज्ञान कभी विलुप्त न हो। पढ़िएगा 4 अध्याय, पूरे भगवान उसमें लिख रहे हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के शिष्य हुए बलदेव विद्याभूषण, उनके शिष्य हुए उद्धव दास बाबा जी महाराज, और उनके शिष्य हुए मधुसूदन दास बाबा जी, जो वृंदावन में ब्रज में सूर्य कुंड पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अभी भी है उनकी झोपड़ी, भजन कुटी। तो उस मधुसूदन दास बाबा जी महाराज ये भी एग्जॉल्टेड वैष्णव है, बाबा जी। अब इनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर समय निकल गया। इनके शिष्य हुए जगन्नाथ दास बाबा जी, फिर उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर, उसके बाद गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उसके बाद भक्ति सिद्धांत, देन प्रभुपाद, देन और गुरु। विचार करिए, इनका जन्म 1800 एडी, ईस्वी नहीं एडी में हुआ था। कब हुआ था? 1800 एडी में, बंगाल में। पहले पूरा जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश है पूरा बंगाल था। क्या था? पूरा बंगाल था। बोलिए, डरे क्यों हुए? प्रसाद भी है, चिंता नहीं। और 142 साल तक इस धराधाम पर है। 142 कितने वर्ष तक अभिषेक प्रभु? 142 ईयर्स, जिन्होंने 60 साल वृंदावन में बिताए और 60 साल
में से 60 साल, 142 में से 60 साल 30 इयर्स वृंदावन में, 30 इयर्स नवदीप में। एक साल में 6 महीना वृंदावन रहते थे और 6 महीना नवदीप धाम में रहते थे। कहाँ रहते थे 6 महीने? 6 महीने कहाँ रहते थे और 6 महीने कहाँ रहते थे बताइए? 6 महीने नवदीप में और 6 महीने वृंदावन में। उसके बाद महाप्रभु के पास नवदीप में रह गए। उसके बाद जब उनका लास्ट हुआ, मतलब 100 के बाद क्रॉस किए, तो नवदीप में ही सेटल हो गए। कहाँ हो गए? नवदीप में ही सेटल, मतलब झोपड़ी बना करके भजन कुटीर अभी भी उनका है, एक द्वीप है उसमें भजन कुटीर है। बाबा जी महाराज कहते हैं कि महाप्रभु की कृपा चाहिए तो उन्हें चैतन्य महाप्रभु नहीं बुलाना है। क्या बुलाना है? चैतन्य महाप्रभु नहीं बुलाना है, सच्चिदानंद। क्या बोलना है? विष्णु प्रिय प्राणधन, नित्यानंद प्राणधन, गदाधर मादन, लक्ष्मी प्रिय प्राणधन। ऐसे बुलाएंगे तो उनकी कृपा की प्राप्ति होगी। बाबा जी कहते हैं कि यदि आप सचिनंदन गौर हरि, सचिनंदन गौर हरि कीर्तन करेंगे तो बहुत जल्दी महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो सकती है। मैं नहीं बोल रहा हूं, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की वाणी है। और जो पंच तत्व का प्रणाम मत हम लोग बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य, बोलिए प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। इसको किसने कंपोज किया है? आपने? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने इस पंचतत्व के प्रणाम मंत्र को कंपोज किया। विचार करिए, मालूम था? विचार करिए आप। एक ग्रंथ है गौड़ीय चरितावली, गौड़ीय मठ के एक महाराज हुए, उन्होंने बंगला में था, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। उसमें एक खुलासा कर रहे हैं कि इस पंच तत्व के मंत्र को जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने ही लिखा हुआ। परवीन प्रभु उधर क्या देखा? जगन्नाथ बाबा जी है क्या? वेट कर रहे हैं आपका। उन्होंने लिखा हुआ इस मंत्र को। किस मंत्र को? और कहते हैं कि इस मंत्र को हर एक राउंड से पहले बोलना चाहिए। बोलना चाहिए ना, हम लोग बोलते हैं। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कहते हैं कि हर एक राउंड से पहले इस मंत्र को बोलना चाहिए, और बोलने से भगवान कृष्ण और महाप्रभु की कृपा की जो पूर्णता है, पूर्णता वो बहुत जल्दी प्राप्त होती है। इसीलिए आप श्रील प्रभुपाद जी के एक एक लेक्चर को उठा के देखिए, प्रभुपाद जी इस मंत्र को जरूर बोलते हैं। उनकी जो टोन है, जय श्री कृष्ण, कैसे बोलते हैं? उनका टोन याद है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो प्रभुपाद जी ने यहां से लिया है, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से लिया, और हमको इसलिए मंत्र जब बोलते हैं तो पहले जो मन का है उस पर हम नाम लेते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। देन महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का प्रणाम मंत्र है जो भी मैंने भेजा है आपको ग्रुप में। श्री गौर आविर्भाव भूमेस्तम, बोलिए, आज के दिन नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? श्री गौर आविर्भाव भूमेस्तम निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। श्री गौर आविर्भाव भूमेस्तम निर्दिष्टा, इस लाइन को पकड़ेंगे हम लोग, इसमें मीनिंग है श्री गौर आविर्भाव भूमेस्तम निर्दिष्टा, निर्दिष्टा निर्देशित करते हैं। गौर आविर्भाव भूमि को कौन करेंगे? श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के चरणों में श्री जगन्नाथाय ते नमः प्रणाम करता हूं। किसके चरणों में? किसके चरणों में? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के, जो संपूर्ण वैष्णवों में आदरणीय है, सार्वभौम है और महाप्रभु के जन्मभूमि के निर्देशक माने जाते हैं। इसका मोटा मोटी अर्थ है। तो महाप्रभु का जहां जन्मस्थली है योगपीठ, योगपीठ कौन से द्वीप में है? नवद्वीप में 9 द्वीप है। मैंने बोला कौन से द्वीप में है? अंतरद्वीप में है। उस अंतरद्वीप में योगपीठ आता है। बोले योगपीठ की। अंतरद्वीप में महाप्रभु की जन्मस्थली थी, परंतु कोई जानता नहीं था। एक दिन श्री भक्ति विनोद ठाकुर अपने स्वानंद सुखदा कुंज गोदरुम द्वीप, बोले गोदरुम द्वीप की, अरे नाम बोले ना तो ऐसी पवित्रता आ जाती है। जैसे भांडी बन गई बोलने से 21 पीढ़ी तर जाती है, उसी तरह ये नवद्वीप धाम के एक एक द्वीप के खाली जय जय बोले ना तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। उसमें कंजूसी नहीं करना चाहिए। मेरे जैसा आलसी आदमी तो चल जय जय बोल के निकल जाएगा, क्या टेंशन लेना है, जितना माथा खराब नहीं करना है। तो भक्ति विनोद ठाकुर स्वानंद सुखदा कुंज गोदरुम में उनका अपना घर है। भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी है नित्य लीला में। कौन मंजरी है? कमल मंजरी। इसलिए बता रहे हैं कहने का कि आप लोग जाएंगे तो आप पूछिएगा नहीं कि कमल मंजरी कौन है और रसिक मंजरी कौन है। सुने रहेंगे तो जानेंगे ना भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी है, गौर किशोर जगन्नाथ दास बाबा रसिक मंजरी है। तुरंत उनसे परिचय कर लेंगे अपना कि प्रभु आपके बारे में मैंने सुना था वहां पर भभुआ इस्कॉन में। आज के दिन तो उनका दरवाजा पूरा खुला होगा, देख रहे होंगे उधर से कौन कौन मेरे बारे में सुन रहा है, जान रहा है। तो गंगा में बाढ़ आने की वजह से जो योगपीठ था उसका पता आता नहीं चल रहा था। केवल झाड़ियां कटीली, तुलसी के वृक्ष और कुछ यवन मलेक्ष मुसलमान महाप्रभु के जो योगपीठ था, जन्मभूमि था, उसको घेर करके घर बना करके आनंद ले रहे थे। तो एक दिन भक्ति विनोद ठाकुर अपने बरामदे में से, अभी तो बरामदे में से योगपीठ नहीं दिखता है, पहले की बात हो रही है, आज से 500 साल 400 साल पहले की बात है। उन्होंने एक प्रकाश पुंज को देखा। क्या देखा? प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज को देखे कि उसमें महाप्रभु अपने जितने भी पार्षद हैं, पंचतत्व, सबके साथ क्या कर रहे हैं? कीर्तन कर रहे हैं। तो गए वहां पर, तो मलेक्ष और यमन सब वहां बैठे हुए थे। इन द सेंस वे लोग सब कब्जा किए हुए थे। तो पूछे कि भाई ये स्थान कौन सा है? तो कुछ यवनों ने बोले, कुछ यवन बोले कि प्रभु ये जमीन ऐसा है कि मैं कुछ भी बोता हूं इसे तुलसी पौधा ही निकलता है, कुछ भी हम लोग बोते हैं इसे तुलसी पौधा ही निकलता। बोले अच्छा। भक्ति विनोद ठाकुर मजिस्ट्रेट थे, उनकी ऑफिस कृष्णा नगर में थी और उनका घर कहाँ था? स्वानंद सुखदा कुंज गोदरुम द्वीप में।
इसलिए आप देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने कृष्णा नगर टू गोदरिम द्वीप तक एक पटरी बिछाई है, अभी भी पटरी है, फ्रॉम कृष्णा नगर टू गोदरिम द्वीप, इस भक्ति विनोद ठाकुर को आने जाने के लिए, ऑफिस में दिक्कत ना हो। तो ये तो विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, पूरे भौगोलिक नक्शा को निकाले, सब पता किए, कंफर्म तो हो गए, परंतु चाहते थे कि और कंफर्मेशन हो। तो अपने गुरु महाराज श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास गए और बिना बताए, नहीं बताया कि मैं आपको योगपीठ पर ले जा रहा हूँ, चाहे उस जगह पर ले जा रहा हूँ। और उस समय जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जो पलकें समझते हैं, ये आँख की पलकें ये बिल्कुल ऐसे बंद हो जाती थी। कैसे? बिहारी लाल उठाते थे ऐसे, बिहारी उठाते तो देखते थे, समझ गए? इतनी बड़ी बड़ी पलकें थी, मोर देन 130 इयर्स के थे, और उनका शरीर ऐसे झुक गया था। कैसे? अर्धचंद्र का, हमारे आचार्य बोलते हैं अर्धचंद्र की तरह, धनुष की तरह बोल सकते हैं, एकदम बिल्कुल गोल ऐसे। 6 फीट लंबाई थी उनकी, 6 फीट। और जैसे ही बिहारी लाल टोकरी में उठा करके योगपीठ के नियर अबाउट ले गए, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज टोकरी से कूद गए। कहाँ कूद गए? जहां चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थली था, और लेटने लगे धूल में, और बोला कि यही निमाई का जन्म स्थान है, यही निमाई का जन्म स्थान है, यही निमाई का जन्म स्थान है। बोले जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की। इस प्रकार जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने मोहर लगाई कि ये जो योगपीठ आज हम लोग दर्शन करते हैं, वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के द्वारा खोजा गया। इसलिए कहते हैं श्री गौर अभिभाव भूमेस्तान निर्दिष्टा, इन्होंने खोज के दिया, कंफर्मेशन डन है, यही है निमाई का जन्मभूमि। उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर उनको वैष्णव सार्वभौम बोलते हैं, क्योंकि वृंदावन और नवद्वीप में जितने भी वैष्णव थे, सबसे उत्तम, सबसे उम्रदराज 140 इयर्स कौन होगा बताइए? सबसे उत्तम थे, इनका नाम निष्ठ बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस प्रकार इनको गौर आविर्भाव भूमिस्तम निर्दिष्टा कहा जाता। साथ ही साथ अगर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की यदि पास टाइम को ले, पास टाइम मतलब इनके जीवन चरित्र को ले, तो बाबा जी महाराज का जो नाम भजन था, नाम भजन समझते, नाम अतुलनीय, अवर्णनीय। जब ठंडा होता था, गर्मी, जैसे गर्मी अब आ रही है ना, मार्च अप्रैल, गर्मी में क्या करते थे, नवद्वीप और वृंदावन छोड़ करके ऋषिकेश जाते थे। कहाँ जाते थे? ऋषिकेश। बोले ऋषिकेश धाम की। गंगा की कलकल धारा मंदाकिनी की बहती है, और सुबह सुबह उस ठंडी जल में स्नान करते थे, और स्नान करने के बाद कहीं नहीं जाते थे, तो रूम में अंदर होते थे, अंदर से लॉक करते थे, और लगातार 3 दिनों तक क्या करते थे? हरे कृष्णा, बोलिए सतत 3 महीने तक लगातार ऐसा करते थे। वहां पर ऋषिकेश में 3 महीने तक ऋषिकेश में रहते थे। ठीक है, देखिए सतत किसी चीज के करने का बड़ी महिमा है जी। सतत नाम भजन बहुत स्ट्रॉन्ग था इनका। ऐसा नहीं कि आज 108 माला करेंगे या कल 16 पटक जाए, नहीं, एक नियम होना चाहिए। जगन्नाथ बाबा जी हमारे कहते हैं एक नियमबद्ध होकर के नाम करते थे। 16 तो मतलब 16 मर जाएंगे, लेकिन 16 जरूर करेंगे, किसी भी स्थिति हो, परिस्थिति हो। इसको बोलते हैं नाम निष्ठा, किसी भी स्थिति में। उसके बाद दूसरे इनका पास टाइम आता है कि एक जब नवद्वीप में भजन करते थे, एक सो-कॉल्ड भागवत के कथाकार इनके पास आया और बोला बाबा जी कुछ मुझे आदेश दीजिए। तो
बाबा जी बोले पहले भागवत बोलना बंद करो। बोला क्यों? बोले तुम भागवत बोलते हो लेकिन अपने पेट के लिए, किसके लिए? रोजी रोटी के लिए। ये बंद करो, इसको पहले बंद करो। तो क्योंकि तुम जो भागवत बोलते हो तुम पेट से निकलता है, हृदय से निकलता, हृदय से नहीं निकलता है। क्योंकि तुम पेट के लिए करते हो, कुछ पैसा मिल जाए, कुछ डोनेशन मिल जाए, कुछ माल पानी मिले। देखिए भागवत को 3 तरह से बोला जाता है, एक पेट से, एक हृदय से और एक दिमाग से। आचार्य कहते हैं भागवत को 3 तरह से। जो पेट से बोलेगा उसे पेट भरने के लिए कुछ चाहिए, जो पेट से बोलेगा उसे पेट भरने के लिए कुछ चाहिए, विटामिन एम। और जो दिमाग से बोलेगा वो केवल इंफॉर्मेशन होगा, रियलाइजेशन नहीं होगा। खाली बोलेगा कि हाँ माला करो, खुद नहीं करेगा। जैसे पंडित जी हैं बोलते हैं ना, प्रभु जी बता रहे थे प्याज लहसुन दूसरों के लिए नहीं खाने के लिए है, लेकिन अपने लिए चलता है, खाएंगे। केवल इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन ही रह जाता है। लेकिन जो हृदय से निकलता है वो दूसरे के हृदय में प्रवेश करता है, वही ट्रांसफॉर्मेशन करता है। इसलिए भागवत को 3 जगह से निकाला जाता है, पेट से, दिमाग से और हृदय से। तो जो हृदय से निकलता है, दिल से निकलता है, वही दिल को टच करता है, बाकी तो फिर पता नहीं। बाबा जी ने बोला स्वार्थ रहित होकर भागवत जी को बोलो। उसके बाद वह जीव, वो जो भागवत कथा का तुरंत शरण में गिर गया और बाबा जी महाराज को बात को मानकर भागवत बोलना स्टॉप, बंद कर दिया। एक बार श्रीनाथ रॉय नवदीप के निवासी थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। एक बार बाबा जी महाराज के पास आए, बाबा जी कुछ चमत्कार कर दो। आज के दुनिया में चमत्कार को बहुत नमस्कार होता है ना। पानी पर चल दिए, क्या बाबा है, जय हो बाबा, सब धन संपत्ति उन्हीं को दे दिए। तो बाबा जी बोले कि देखो भाई, मैं तो नाम करता हूं, मैं तो केवल हरि नाम जानता हूं और मुझे कुछ चमत्कार आता नहीं है। लेकिन बोले वो बिजनेसमैन, कुछ बाबा कुछ हो जाए। तो कुछ देर बाद बाबा अपने हाथों में छड़ी लिए। क्या लिए? छड़ी नहीं है इधर, छड़ी लिए, अलग है जमीन पर मारने, तोड़ मार रहे, भाग। तो डर गया, क्या हो गया भाई, अपराध कर दिया क्या मैंने इतने बड़े वैष्णव के प्रति। तो बाबा शांत हो गए। तो बोलने लगे वो बिजनेसमैन कि बाबा आप किसको छड़ी से मार रहे थे? तो बाबा बोल रहे हैं कि वृंदावन में श्री लोकनाथ गोस्वामी के समाधि के बगल में एक तुलसी का वृक्ष है, उसे बकरी खाने जा रही थी, मैं यहीं से मारकर भगा रहा था। आश्चर्यचकित हो गया, बोले आप हो नवदीप में, वृंदावन में लोकनाथ गोस्वामी जी का, गोकुलानंद में उनकी समाधि है, वहां पर तुलसी वृक्ष है, यहाँ मारोगे तो वहां कैसे भाग जाएगी, यहाँ मारोगे तो वहां कैसे भागेगी। बिजनेसमैन था, पैसा वाला, तुरंत टेलीग्राम किया, कहाँ? वृंदावन गोकुलानंद मंदिर में, कंफर्म करो। कंफर्म हुआ, कंफर्मेशन के बाद मालूम चला कि बकरी आई थी और वहां पर भाग की आवाज भी आ रही थी और बकरी भाग गई। तब दोबारा से टेलीग्राम आया यहाँ पर, तब बोला ओ बाबा तो चमत्कार भी दिखाते हैं, तुरंत चरणों में। ऐसे है हमारे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की। जगन्नाथ दास जी हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की, मतलब आप लोग हैं अभी। फिर उसके बाद एक दिन बिहारी, उनका जो सेवक थे बिहारी लाल, टोकरी में उठा करके नवदीप के गलियों में जा रहे थे। तो कोई सन्यासी बाबा आते तो नहीं पैसा आदमी देते हैं पैसा, तो कोई व्यक्ति 1 रुपये दे दिया, बाबा जी ये दान। तो व्यक्ति चला गया। बाबा जी बोले बुलाओ उसको, बुलाओ, बिहारी बहुत वजन लग रहा है पैसे में, बहुत वजन है। बोला क्या हुआ बाबा? ये अपना 1 रुपये लो। क्यों? बहुत भारी वजन है इसमें, मुझे पैसा नहीं चाहिए। इतने विरक्त थे, अनासक्त, लेकिन वैष्णवों के पैसे को अपने पास रखते थे। विचार करिए। देखिए
भक्ति में, अगर भक्ति में बढ़ना है तो भक्ति वर्धन और धन वर्धन दोनों एक साथ कभी नहीं होने वाला है। कोई एक चीज चाहिए, कितने आध्यात्मिक धन और नहीं तो फिर इस मटेरियल वर्ल्ड का शॉर्ट कॉल्ड धन, जो जीवन जब तक है तब तक रहेगा। ये सिद्धांत है कि तो यहाँ का धन ले लो, नहीं तो वहां का धन ले लो, किसी एक को ले सकते हो। दोनों कभी नहीं मिलने वाला है। मैं बोला दोनों कर लूंगा मैं, नेवर पॉसिबल। दो नाव पर चढ़ना समझ रहे हैं, नहीं हो सकता है। किसी एक चीज में आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। भक्ति और धन का अर्जन साथ साथ सोचे कि उसमें भी बहुत आगे बढ़ जाए, भक्ति में भी आगे बढ़ जाए, नहीं बढ़। एक उपदेशामृत का श्लोक है, आप लोग जानते होंगे, अत्याहार प्रयासः च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगः च लोल्यं च षट्वी भक्ति विनश्यति। अत्याहार, इस वर्ड को पकड़ेंगे। अत्याहार का मतलब केवल खाना खाना ही नहीं होता है, केवल भोजन करना नहीं होता है। अत्याहार का मतलब अति धन को संग्रह करना भी अत्याहार है। विचार करिए, ऐसा हमारे आचार्यगण कहते हैं, खूब धन, हाय हाय सुबह शाम, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग टिल नाइट, टिल भोर, पैसा 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 करती हो, केवल पैसा पैसा। वो भी एक अत्याहार के अंतर्गत आता है सुमित प्रभु जी। पैसा मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगी। वो तो एक आभास होगा कि मैं भक्ति कर रहा हूं, लेकिन जो प्रेम धन है वो कभी स्फुरित होने वाला। उसको प्राप्त करने के लिए प्रभात कहते हैं, इस दुनिया का धन छोड़ना ही पड़ेगा। ये हाथ में, यदि हमारे हाथ में ये है और मुझे इस हाथ में कुछ और पकड़ना है, मूल्यवान चीज, इसको निकालना ही पड़ेगा, तब खाली होगा। सोचेंगे इसको भी पकड़े या उसको भी पकड़े, नहीं। बहुमूल्य चीज को पकड़ने के लिए कुछ चीज को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कभी भी अत्याहार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कुछ लोग देखते हैं कि भौतिक कामना से दान देते हैं। दान समझते हैं? दान, इसको बोलते हैं रजोगुणी दान। भगवद गीता पढ़ेंगे, रजोगुणी दान। 3 तरह के दान होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। 18वां अध्याय पढ़िए आप लोग। तो दान की कैटेगरी होती है, हमें इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। कुछ लोग दान देते हैं बस मेरा नाम हो जाए, आई एम समथिंग एल्स, फलाना फलाना है फलाना। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से केवल रिकॉर्ड बनेंगे, भक्ति मिलने वाली, कृपा मिलेगी, आप अच्छे पुण्य कर सकते हैं। इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वैसे लोगों से दान नहीं लेते थे जो भौतिक कामना के लिए दान देते थे कि महाराज आशीर्वाद देंगे तो हम भौतिक दृष्टि से फल फूले जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। कभी नहीं एक्सेप्ट नहीं करते थे, रिजेक्ट कर देते थे। लेकिन वही वैष्णव देते थे, उस पैसे को रख लेते थे। और उस पैसे से क्या करते थे पता है? रसगुल्ला मंगाते थे। रसगुल्ला आ रहा है प्रभु, रसगुल्ला आ रहा है, आज रसगुल्ला आ रहा है। हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भी रसगुल्ला मंगाते थे, और रसगुल्ला मंगा करके उस नवदीप के गैयों को, किसको? फीस्ट कराते थे। विचार करिए कितना प्रेम। गाय माता को फीस्ट, एक एक रसगुल्ला मुंह में, गाय माता आप भी लो, आप भी लो, आप भी लो। विचार करिए, ये प्रेम था। बाबा जी महाराज धाम और धामी में रहने वाले, धामी में जो धाम और धामी है, धाम में रहने वाले कुत्ता बिल्ली सबके प्रति आदर सम्मान रखते थे। एक बार भोजन कर रहे थे बाबा जी महाराज, तो कुत्ते के बच्चे होते छोटे छोटे, अगर आप खाएंगे प्रसाद भोजन तो कुत्ते के बच्चे चले आते हैं। तो बाबा जी भी खा रहे हैं, कुत्ता के बच्चा भी उसी में थाली में। तो बिहारी जी देखे, बोले हट हट, दूर 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 दूर, भगा दिए सब। बाबा जी ने अपना थाली हटा दिया, बिहारी ले जाओ, नहीं खाऊंगी। क्यों बाबा? पता है ये कौन है? ये हमसे उत्कृष्ट है। क्यों? क्योंकि ये धाम में वास करता है और धाम के रज में रोज लौटता है, लेटता है। ये हमसे बेहतर है।
इसलिए धाम में सुअर ही क्यों ना हो, कुत्ता ही क्यों ना हो, चींटी ही क्यों ना हो, चिड़िया ही क्यों ना हो, गधा क्यों ना हो, हमसे 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 श्रेष्ठ है। इसलिए नहीं कहना चाहिए अरे अरे देखो वृंदावन में नाला बह रहा है। नाला नहीं है वो, हमारे आंख में नाला बह रहा है, कचरा वाला, इसलिए दिखाई दे रहा है। वो चिंतामणि धाम है। उस धाम को देखने के लिए ग्रंथ के शरण में जाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। चक्षुदान दिले जई जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। बिना दिव्य ज्ञान से हृदय में प्रकाशित होने वाला नहीं है। ऐसे बाबा जी महाराज जब कुत्तों के प्रति उनकी ऐसी आदर बुद्धि थी, और लास्ट में सभी कुत्तों को बाबा बिहारी ने खोज कर लाए, और उसी थाली में बाबा जी भी खा रहे हैं और सब कुत्ते भी खा रहे हैं। देखिए हम खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं, क्योंकि हमारी आपकी हो सकती है, मेरी चेतना वैसी नहीं है। एक ही थाली में कुत्ता और हम, कैसे संभव? एक डाइनिंग टेबल पर कुत्ता भी एक तरफ से हम खाएंगे नहीं। बोला हटो भागो, क्या एग्जॉल्टेड वैष्णव है, विचार करिए। जब बाबा जी महाराज भक्ति सिद्धांत 12 साल के थे, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, तो बाबा जी महाराज उनको आदेश दिए एक वैष्णव कैलेंडर की तैयारी करो। क्या करो? जो आज हम लोग पढ़ते हैं ना वैष्णव कैलेंडर। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बिमला प्रसाद 12 वर्ष की उम्र में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के कहने के बाद ये वैष्णव कैलेंडर तैयार किए थे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, गौरदाई की। जो आज हम लोग वैष्णव कैलेंडर खोलते हैं ना ऐप, सभी वैष्णव का त्रिभाव अभिभाव, बिल्कुल ये भक्ति सिद्धांत के सरस्वती ठाकुर के द्वारा बनाया गया है। इतना आसान नहीं बनाना महाराज, सब तिथि सबके अनुसार बिल्कुल एग्जैक्ट दिया गया है वैष्णव कैलेंडर। गौड़ीय पंचिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गौड़ीय पंचिका। एक आता गौड़ीय गीत गुच्छिका, वो हमारे पास है। बहुत गौड़ीय में बहुत कुछ अंदर में है, ये हम लोग जानते क्या है, थोड़ा बहुत जानते हैं किस वैष्णव का क्या क्या रोल था, कैसे कैसे, तो पूरा दिया हुआ है उसमें। कितने कितने गौड़ीय संप्रदाय में वैष्णव हुए, पूरा चरित्र है उनका। उसके बाद जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज 1000 बार अपने डीटी को क्या करते थे? प्रणाम करते थे। उनके डीटी का नाम था गिरधारी और सठभुज गौरांग। क्या नाम था? गिरधारी की, सठभुज गौरांग महाप्रभु की। षटभुज 6 भुजा, 2 रामचंद्र की, 2 कृष्ण की और 2 महाप्रभु की, षटभुज गौरांग। अगर वृंदावन अभी जाए तो प्रभुपाद जी की समाधि के सामने एक प्रदर्शनी लगा हुआ है, उसमें षटभुज गौरांग का विग्रह बनाया गया है ना, वहां पर है। उसके बाद क्या करते थे कि इनकी जो साधना थी इतनी निष्ठा थी कि जैसे पत्थर पर लकीर, एक बार कह दिए तो करते थे। इसलिए ऐसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से 10 शिक्षाएं हमें प्राप्त होती है। उन शिक्षाओं को हम लोग जानेंगे। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कहते हैं कि कभी अभक्तों का संग मत करो। भक्त है लेकिन भौतिक इच्छा रखता है, उसका भी संग, भक्त है भौतिक इच्छा रखता है, उसका भी संग मत करो। स्त्री संगी का भी संग नहीं करना चाहिए। महाराज गौर किशोर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कह रहे हैं, करे असत संग त्याग ऐ वैष्णवायाचा, स्त्री संगी असाधु कृष्ण भक्त आर। अगर भक्त है भौतिक इच्छा रखता है, जैसे पूतना किस रूप में आई थी? गोपी बन के। उद्देश्य क्या था? कृष्ण को, रावण साधु के भेष में आया था ना सीता जननी को हरने के लिए, लेकिन उद्देश्य क्या था? सीता माता को हरण करना। ऐसा नहीं है कि जो साधु हो गया कंठी लगा रहा है भौतिक इच्छा रखता है उसका भी संग नहीं करना है। ये जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कह रहे हैं। भौतिक इच्छा रख रहा है लेकिन साधु है ऊपर से,
उसका भी संग। कैसे लोगों का संग करना है? उपदेशामृत पढ़िए, 8वां नंबर श्लोक, निंदादि शून्य, ये श्लोक पढ़िएगा। अकिंचन भक्तों का संग करना चाहिए, अनन्य भक्तों का संग करना चाहिए। ये मैं नहीं कर रहा हूं, भक्त जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। फिर कह रहे कि जो भक्ति में जो गंभीर नहीं है उनके पास कभी भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो भक्ति में गंभीर नहीं है, चल रहा है प्रभु जी, माला हो जाता है, 2 हो जाएगा प्रभु जी, कल परसों करेंगे, नहीं, उनके यहाँ कभी प्रसाद नहीं करिए। क्यों? बिसाई न खैला मलिन हयमाना, मलिन न हईले, मलिन मन हईले, कृष्ण न स्मरण। है ना श्लोक? प्यार सुंदर है। बिसाई र मन खैले मलिन हय मन। विषयी के यहाँ भोजन करेंगे, मन की मलिनता चरम परम पर जाएगी। और जब मन मलिन हो जाएगा ना प्रभु, तो कृष्ण का स्मरण जीवन में कभी नहीं होने वाला। सब मन का खेला है। मन एव मनुष्याणाम मन मना भव मत भक्तो, 2 बार, एक 9वें में, एक 18वें में। इमेजिन, भगवान कहते हैं मन लगाओ। मन कैसे लगेगा? या तो विषयी मन खा रहे हैं। विषयी जब तक विषयों को अंदर घुसाएंगे, शुद्धता कभी आने वाली नहीं। इसलिए बिना भोग ऑफर के कभी जीवन में नहीं खाना चाहिए। अब मर रहे हैं तो गले में कंठी है, चिपका करके खा लो भाई। जैसे फल है, कहीं गए, अब जीवन शरीर को बचाना पड़ रहा है, प्रचार के लिए जाए। प्रभुपाद जी कहते प्रचार के लिए एकादशी को भी तोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रचार के लिए गए हो ना। उसको मैं पाप ले लूंगा। प्रभुपाद जी कहते मैं पाप ले लूंगा, चिंता ना करो, लेकिन प्रचार कभी रुकना नहीं चाहिए। इसलिए कृष्ण चेतना में बने रहने के लिए मन का बहुत रोल है। इसलिए विषयी मन नहीं खाना चाहिए। फिर कहते हैं चैंट फिक्स राउंड ऑफ जपा। उनका जो राउंड था, मतलब 16 तो 16 करेंगे, चाहे जन्म मृत्यु, चाहे जीवन मृत्यु की किसी भी स्थिति में, मतलब कोई मर जाए, डूब जाए, बह जाए, फना हो जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन जपा होगा। और आपके जानकारी के लिए 128 राउंड्स एवरी डे करते थे। टाइमिंग क्या था उनका? 3 to 7 इन द मॉर्निंग, 3 to 7, और रात में 7 to 11, ये उनका टाइमिंग था। रात में क्यों पूछ सकते हैं आप? क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं थी। लोग जल्दी संध्या में खा पी करके शांत हो गया, जब सब लोग सो जाते थे तो ये अपना शुरू होते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बाबा जी कहते हैं, बाबा जी महाराज, इफ यू वांट कृष्णा देन चैंट फिक्स राउंड ऑफ जपा। इफ यू वांट कृष्णा, यदि आप कृष्ण को चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, तो फिक्स चैंट फिक्स राउंड ऑफ जपा। बिल्कुल सुनिश्चित कर लो कि मुझे 16 करना है तो करना है। टाइमिंग भी फिक्स कर लो, इस टाइमिंग में करना है, बहुत आनंद आएगा, बहुत जरूरी है। 128 राउंड्स, 2 लाख नाम, कितने? 2 लाख नाम हर रोज लेते थे। फिर कहते हैं कि नवदीप धाम का आश्रय लो और महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करो, जल्दी कर सकते हो। फिर बाबा जी महाराज जो प्रसाद खाते, सिंपल प्रसाद, बॉयल, केला बॉयल, आलू बॉयल, तड़क भड़क वाला नहीं, बॉयल। और उनको जो कपड़ा भी था बिल्कुल सिंपल पहनते थे। कहते हैं ना, भाल न खाइबे
आर भालना परिबे, ग्राम कथा न सुनिबे, ग्राम कथा ना बोलिबे, ब्रज राधा कृष्ण मनसी सेवा करिबे। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे और मानसिक सेवा ब्रज में राधा कृष्ण की करते थे। देखिए, मन से की गई सेवा बहुत उत्कृष्ट है। एक बार नरोत्तम दास ठाकुर मानसिक सेवा में राधा रानी को दूध गर्म कर रहे थे। चंपक मंजरी है नरोत्तम दास ठाकुर, तो दूध गर्म करते राधा रानी बोली, ये चंपक मंजरी जल्दी दूध लेके आओ, मेरे स्वामी को दूध देना है। तो मानसिक सेवा कर रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर दूध का पतीला उठाए, उनका हाथ जल गया, लिटरली जल गया था। इसको बोलते हैं मानसिक सेवा। हम तो ऐसे भी उठाए तो नहीं जले, इतने हम कठोर। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी एक दिन मन से राधा कृष्ण को खीर ऑफर किए और इतना खीर खा लिए कि उनका सुबह ब्लड शुगर बढ़ गया था। सब डॉक्टर आए, चेक करने लगे, ये बाबा जी बहुत शुगर खाए हैं। सब शिष्यों ने बोला, अरे मेरे महाराज, गुरु महाराज ने कोई शुगर नहीं खाया। तब रघुनाथ दास गोस्वामी पोल खोलते हैं, हाँ मैं रात में ना राधा कृष्ण की मानसिक सेवा कर रहा था और बहुत सुंदर खीर बना था और उस खीर को एक कटोरे की जगह 2, 4, 5 कटोरा लपेट लिया था, इसलिए ब्लड शुगर। और हम कितना भी खा ले हमारा शुगर बढ़ने वाला नहीं है। विचार करिए आप, वो मन से किए थे, शुगर लेवल बढ़ गया, हम कितना खा रहे हैं फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर बाबा जी कहते हैं कि प्रतिकूल परिस्थिति जब जीवन में हो, प्रतिकूल परिस्थिति, तो समझो कि भगवान की कृपा हमारे पर हो रही। ये बाबा जी की वाणी है। फिर कहते हैं अपने गुणगान का ड्रम मत बजाओ। क्या करो? अपने गुणगान का ड्रम मत बजाओ और दूसरे के निंदा का भी ड्रम मत बजाओ। 2 पॉइंट। आलसी मत, डोंट बी लेजी, आलसी मत बनो, सोते रहो केवल। कुछ लोग दिन भर सोते रहते हैं कि पता नहीं कौन जन्म क्या कोटा बाकी रह गया क्या पिछले जन्म का। महाराज जी कहते हैं उनको सुला दीजिए 2-4 दिन, तब कथा सुनाइए। खटिया लाओ, मच्छिया लाओ, रजाई लाओ, तोशक लाओ, सुलाओ, सो जाओ, उसके बाद बोलो भाई अब जगो, अब कथा सुनो। ये हरिद्वार में महाराज कर रहे थे। महाराज की कथा में जो सोता था ना उसको खड़ा कर देते थे। एक आदमी खड़े खड़ा सो रहा है, आप विचार करिए। बोले भाई इनके लिए लाओ पलंग उलंग, सुलाओ इनको, विचार करिए। फिर कह रहे कि असावधानी पूर्वक जप करने से बेहतर है किसी वैष्णव के घर के आंगन में जाकर सब्जी उगाना। असावधानी पूर्वक जप करने से अच्छा है राम श्याम प्रभु जी घर में जाकर के सब्जी उगाना। क्यों? क्यों? इनके घर के आगे है ना, मुझे दिखाई दे रहा बहुत फूल लगाए हैं, बुलाने वाले हैं प्रभु जी, हमसे बोल रहे थे प्रसाद चलेगा, चिंता मत करिए। निनाद बोले सुभद्रा महारानी की। वैष्णव की सेवा कह रहे कि तुमसे माला हो नहीं रहा है, तुम तो अपराध कर रहे हो, इससे बढ़िया है कि उत्तम वैष्णव की सेवा करो, क्योंकि वैष्णव की सेवा करो तो नाम रुचि बढ़ेगी। प्रभु कहे वैष्णव सेवा, नाम संकीर्तन, दुई करो शीघ्र पावे, कृष्ण चरण। प्रभु कहे यानी चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जल्दी कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करनी है तो क्या करना है? वैष्णव सेवा, नाम संकीर्तन, दुई करो शीघ्र पावे कृष्ण चरण। तो नाम संकीर्तन तो गड़बड़ कर रहे हैं हम, इसलिए किसी वैष्णव के आंगन में जाकर के सब्जी उगाना चाहिए। विचार करिए, ये बहुत 2 पावरफुल चीज है, वैष्णव की सेवा और नाम संकीर्तन। कृष्ण के प्रति, कृष्ण के चरणों के प्रति अनुरक्ति हो जाएगी।
आसक्ति हो जाएगी। फिर कह रहे हैं महान वैष्णव का अनुकरण मत करो, अनुसरण करो। अनुकरण मतलब कॉपी नहीं करना है, नहीं तो हम ठंडा लग जाएगी मर जाएंगे। अब रघुनाथ दास गोस्वामी एक अंजुली छाछ पी करके रहते थे, हम रह सकते हैं? खत्म हो जाएंगे। भक्ति वेदांत भी भर्ती नहीं लगा, बोला रेफर करो। कहाँ पे? बनारस। कौन सा है बनारस में हॉस्पिटल? ट्रामा सेंटर में। ट्रामा सेंटर में बीजेपी में बहुत भीड़ है, ट्रामा सेंटर में विचार करिए। इसलिए अनुकरण नहीं करना है। इसलिए बाबा जी महाराज का इतना भजन डीप था, उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इतना भजन किए नवद्वीप में कि उनको साक्षात राधा माधव का दर्शन हुआ। और दर्शन करने के बाद आज फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा के दिन उन्होंने अपने शरीर को त्याग कर नवद्वीप गोलोक वृंदावन धाम में रसिक मंजरी के रूप में प्रवेश कर गए। बोले रसिक मंजरी की। उनकी समाधि नवद्वीप धाम के कोलद्वीप में है। कोलद्वीप गए हैं? नहीं गए। उनकी समाधि कोलद्वीप में है। और उनका जो भजन कुटीर है नवद्वीप और वृंदावन में है। वृंदावन में सूर्य कुंड के तट पर है। अगर आप छाता जाते हैं, छाता फ्रॉम वृंदावन टू छठीकरा, छठीकरा टू छाता, छाता के अगल बगल में सूर्य कुंड है। उसी सूर्य कुंड के तट पर इनका भजन कुटीर अभी भी है। तो आज के दिन हमें इनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हे वैष्णव ठाकुर, आपकी जैसे नाम निष्ठा थी वैसी नाम निष्ठा हमें भी हो जाए। आपकी जैसी निष्ठा आदर बुद्धि थी वह जो धाम के प्रति, वैसी निष्ठा हमारे अंदर भी हो जाए। ऐसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। जगन्नाथ दास बाबा जी त्रिभा महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय निताय गौर प्रेमानंदे।